हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस लाया गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम दिया था अवध साम्राज्य को। अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम दिया था। सेकेंड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन 4, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? ये ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन 5, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन 6, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया था, आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन 7, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिर कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 में दबा दिया, 1859। क्वेश्चन 8, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन 9, पश्चिम घाटी और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों पर मिलते हैं? पश्चिम घाटी और पूर्वी घाटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, नीलगिरी। क्वेश्चन 10, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रेनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, एड्रेनल। क्वेश्चन नंबर 11, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 1987 में कौन सा संवैधानिक संशोधन था? यह था 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन 12, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगासी, अर्जुन एरिगासी। क्वेश्चन नंबर 13, एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिका हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 14, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देने वाला कानून 1856 में पारित हुआ था, 1856 में। क्वेश्चन 15, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इस बार का थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन चालू हो रहा है। क्वेश्चन 16, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का विलोम शब्द है विरिक्त, विरिक्त। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। इसमें दिए गए शब्द का समानार्थिक शब्द कौन सा है? अंबर। अंबर का समानार्थिक शब्द है व्योम। अंबर व्योम का मतलब होता है आकाश। सोम का मतलब होता है अमृत। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योम।
क्वेश्चन 18, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र। अन्यत्र। क्वेश्चन 19, आँख का पानी ढलना। आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख का पानी ढलने का मुहावरा का अर्थ होता है निर्लज होना। निर्लज होना। क्वेश्चन 20, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निरर्थक। निरर्थक। क्वेश्चन 21, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 22, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य को शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन 23, एक वर्तनी शुद्ध है। इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? ये शुद्ध है ऑप्शन बी, आधिकारिक। 24, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7। 25, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। 26, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से संबंधित है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 27, पक्षी पैरों पर अपना डैश बनाते हैं। सही शब्द भरिए। पक्षी पैरों पर अपना नीर बनाते हैं, जिसका मतलब होता है घोंसला, और इस नीर का मतलब होता है जल। तो नीर मतलब घोंसला। अब 28 से 29 एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पॉज करके पढ़िए और इसका सॉल्यूशन देखिए। 28, संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? ये अलंकार है। जब आप पैसेज को पढ़िएगा, इसमें दिया है स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषाओं में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इसमें कहीं भी अलंकार का मेंशन नहीं है। 29, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास होता है अभ्यास से, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो संप्रेषण कला का विकास होता है अभ्यास से। 30, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति। प्रति उपसर्ग से प्रतिकार बनता है, प्रतिकूल बनता है, प्रत्यक्ष बनता है, प्रतिनिधि, ये सभी में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। 31, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में अना प्रत्यय है। अना। अना से होता है घटना, वेदना, वंदना, तुलना, ये सब में अना प्रत्यय है। 32, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद है गेज और अक। गेज और अक, ये अयादी संधि है। 33, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। 34, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक। 35, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज। अनुज। ये इस सेट का हिंदी क्वेश्चन था। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 36 से 40 पैसेज दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़िए और उसका सॉल्यूशन देखिए। 36, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ। मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। 37, a healthy man should be concerned with. A healthy man should be concerned with his work which good health makes possible. His works which good health makes possible. 38, talking about health all the time makes people. Talking about health all the times makes people, इसका आंसर हो जाएगा often suffer from imaginary illness. Often suffer from imaginary illness. 39, the passage suggests that health is an end in itself. Health is an end in itself. 40, the passage tell us what a healthy man should or should not do.
व्हाट ए हेल्दी मैन शुड और शुड नॉट डू। अब 41 से 43 साइनो दिया है। पहला वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसका वर्ड हो जाएगा साइनोनिम्स फॉरकास्ट। फॉरकास्ट प्रोग्नोसिस का साइनोनिम हो जाएगा फॉरकास्ट। 42 वर्ड दिया है पोच। इसका साइनो हो जाएगा हंट, शिकार करना, HUNT हंट। 43 रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है ए क्विक विथ रिप्लाई। इसका साइनो हो जाएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट 40 to 46 से अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। पहला है 44 फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट जिसका मतलब होता है खर्चीला। 45 सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है स्टॉपिंग समथिंग, स्टॉपिंग समथिंग कुछ चीज़ को रोकना। इसका अपोजिट हो जाएगा ऑन गोइंग। 46 प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का होता है अपोजिट हो जाएगा एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 47 टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। टू सेक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड इसका हो जाएगा होड, HOARD होड, जमा करना। 48 वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक का वन वर्ड हो जाएगा हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक। 49 ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिमिली, सिमिली। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेज। 50 टू फोम एट वंस माउथ। टू फोम एट वंस माउथ का मतलब है टू गेट वेरी एंग्री, टू गेट वेरी एंग्री। 51 टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब हो जाएगा अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। 52 एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। 53 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए चारों का चारों वर्ड का स्पेलिंग सही है, इसका इसमें से कोई नहीं होगा। 54 एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग इसका पैसिव हो जाएगा ए सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। ए सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। 55 इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। अब यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला है 56 नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू बी कोड 512 ऑपरेशन। इसका फार्मूला होता है 2n = 512 लिखेंगे। 2n हो जाएगा 2 n = वैल्यू आ जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 9। 57 परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉन एज। परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज रोम। रोम को परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और रैम को टेम्पोररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 58 एन एरर इन ए कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज। एन एरर इन ए कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज बग। कंप्यूटर के एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। 59 द स्मॉल इनिशियल प्रोग्राम ऑफ पीसी इज कॉल्ड। द स्मॉल इनिशियल प्रोग्राम ऑफ पीसी इज कॉल्ड कहते हैं बूट प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। इस चारों में से सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस किसको कहते हैं? वैसे डिवाइस को कहते हैं जो डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का प्रवाह करता है, उसी को हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। ये डिवाइस है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी कैसा डिवाइस है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स यूजुअली फास्टेस्ट। इसमें से फास्टेस्ट नेटवर्क कौन है? ये लेन है। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है। 63
नेम द एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग विच कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन। उसको कहते हैं मॉडम। मॉडम जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता हो। 64 द बटन इज प्रेस्ड टू रिलोड ए वेब पेज। द बटन इज प्रेस्ड टू रिलोड ए वेब पेज को कहते हैं रिफ्रेश। इसको कहते हैं रिफ्रेश करना। 65 URN स्टैंड फॉर्स। URN का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक सर्च इंजन। इस चारों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये है डाव जोन्स। डाव जोन्स सर्च इंजन नहीं है, ये स्टॉक शेयर है USA का। 67 द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 68 द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड आइकॉन्स। आइकॉन्स। 69 द नेम ऑफ यूजर गिव्स टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। द नेम ऑफ यूजर गिव्स टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फाइल नेम। फाइल नेम। क्वेश्चन 70 मेल मर्जर इज ए कंपोनेंट ऑफ। मेल मर्जर इज ए कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का मेल मर्जर इज ए कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड। 71 यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। देखिए ये वैल्यू दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू। जब रूट अंडर में है 22 को हम तोड़ेंगे, 16 + 6 लिख देंगे प्लस 8 √6। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 4 + √6 आ जाएगा इसका वैल्यू। A + B का होल स्क्वायर है अंडर में, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग कमेंट में चाहते हैं कि मैथ का भी सॉल्यूशन हो तो कमेंट में बताइए, तो हम मैथ का भी सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।